सो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है IMRE, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके BT यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है 6 सेमेस्टर में, या आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप IMRE सब्जेक्ट में काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं IMRE सब्जेक्ट में कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके BT यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भू संपर्कन से लाभ व हानियां बताइए, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अर्थिंग के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भू संपर्कन से लाभ को देखेंगे, यानी एडवांटेज ऑफ अर्थिंग को देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो होगा, विद्युत उपकरणों से लंबे समय तक ओवरलोड या उच्च तापमान पर कार्य कर लेने से उनका विद्युत रोधन खराब हो जाता है और अपना परावैद्युत गुणधर्म को खो देता है। दूसरा जो हमारा होगा इसमें वो है, यदि भू संपर्कन तार निम्न प्रतिरोध का होगा तो दोषी धारा धात्विक भागों से विद्युत उपकरण में कार्य करने वाले या इसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति से होकर प्रभावित नहीं होगी और दोषी धारा भू संपर्कित हो जाएगी। नेक्स्ट, जब वायुमंडल में आवेशित बादलों से बिजली गिरती है तो भयंकरात्मक स्थिति का वायुमंडलीय अधिवोल्टता को तड़ित चालक के माध्यम से भूमि पर प्रेषित किया जाता है, जिससे विद्युत उपकरण के खराब होने और जीवन की क्षति की संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों, मैंने इसमें 4 एडवांटेज को लिखा हूं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देते हैं तो भी आप काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, भू संपर्कन यानी अर्थिंग के डिसएडवांटेज के बारे में, कि इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो दोस्तों, इसमें यदि किन्हीं दोषों के कारण भू संपर्कन प्रणाली दोषी हो जाती है अथवा भू संपर्कन टूट जाए या भू प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो संस्थापन में किसी भी दोष के समय बहने वाली दोषी धारा पृथ्वी में प्रेषित न होकर संस्थापन में लगे उपकरणों के धात्विक आवरणों तथा नंगे धारा न वहन करने वाले चालकों के ऊपर बहने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है, PM रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम PM रिकॉर्ड्स हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे PM प्रोग्राम की प्रभावशीलता का समुचित प्रदर्शन इसके अवार्ड रिकॉर्ड द्वारा ही संभव है। केवल रिकॉर्ड ही यह अभिव्यक्त कर सकता है कि आज की स्थिति क्या है और कैसी है। पूर्व रिकॉर्ड उपकरणों का उचित रिकॉर्ड भरा जाना तथा समुचित लिपिक कार्य PM का पृष्ठवंश है। रिकॉर्ड रखा जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब बड़े ओवरहॉल का बजट बनाना हो, फैक्ट्री में उपकरण के संस्थापन का स्थान बनाना हो, उपकरण को खरीदने की विधि बनानी हो, निर्माणकर्ता का नाम लिखना हो, उपकरण का प्रारूप और इसका विवरण करना हो, उपकरणों को विश्वसनीयता जानने में, तो इन सब कामों के लिए आपका PM रिकॉर्ड बनाया जाता है और लिखा जाता है। तो यही होता है आपका PM रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है, 3 फेस मोटर में होने वाली लघु परिपथ दोष को समझाइए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। फिगर मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया हूँ, जो बिल्कुल ईजी तरीके से फिगर मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरह से फिगर बनाकर अगर आप इसमें लिखेंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 फेस मोटर में अगर आपका पूछेगा कि लघु परिपथ दोष को समझाइए, तो आपको सबसे पहले इस फिगर को ड्रा करना है। उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि लघु परिपथ दोष 2 कुंडलियों के आपस में मिल जाने के कारण या कुंडलियों के स्वयं के बर्तनों के आपस में मिल जाने के कारण होता है। यदि लघु परिपथ दोष 2 कुंडलियों के मिल जाने के कारण हो रहा है तो इस दोष का पता आंतरिक ग्राउलर यानी इंटरनल ग्राउलर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप इतना अगर फिगर बना के इतना आप लिख देते हैं तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, जो BT यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो है ट्रांसफार्मर के दमक बिंदु परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए, यानी फ्लैश पॉइंट टेस्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको दमक बिंदु परीक्षण हेडिंग डालना है, यानी कि फ्लैश पॉइंट टेस्ट। इसके बाद इसमें लिखना है, जब ट्रांसफार्मर में कोई आंतरिक दोष पैदा हो जाता है तो तापमान बहुत बढ़ जाता है या तेल में से किसी कारणवश असाधारण गंध महसूस होती है तो दमक बिंदु का परीक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। दमक बिंदु का न्यूनतम मान 140 डिग्री सेल्सियस होता है। IS 1846/1983 पर आधारित इस परीक्षण हेतु प्रयुक्त नियमानुसार निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहला हमारा है, परीक्षण से पूर्व कफ और अन्य उपकरण को साफ करके सुखा लेना चाहिए। सावधानी यह रखनी चाहिए कि इसमें कोई अन्य विलायक जो पूर्व परीक्षण में प्रयुक्त हुआ हो वो न रह गया हो। दूसरा है, जब परीक्षण तेल के नमूने को अंकित तल तक कप में ले लेते हैं और उसे ढककर स्टोव पर रखकर गर्म कर लेते हैं। तीसरा हमारा इसमें होगा, परीक्षण ज्वाला को जलाकर इस प्रकार संयोजित किया जाता है ताकि उसके गोले का आकार 4.06 मिलीमीटर व्यास हो।
नेक्स्ट चौथा जो हमारा होगा, स्टोव के द्वारा तेल कप पर इतना ताप दें कि तापमान प्रति मिनट 5 डिग्री सेल्सियस से कम और 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़े। बिलोडक को 60 आरपीएम के वेग से घुमाएं। तो दोस्तों इतना आप परीक्षण लिख देंगे दमक बिंदु परीक्षण में तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, पोल माउंटेड सब स्टेशन को चित्र सहित समझाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन। उसके बाद आपको इसमें कुछ इस प्रकार से फिगर बनाना है। फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिगर आप बनाएंगे, सिर्फ फिगर बना देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिगर आप अच्छे से सही तरीके से बना देते हैं और आप इसमें कुछ भी लिख देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों इसलिए आप फिगर पे काफ़ी ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे फिगर बिल्कुल इजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ पोल माउंटेन का। आप देख सकते हैं फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, उसके बाद आपको हेडिंग डालना है पोल माउंटेन सब स्टेशन। उसके बाद आपको इसमें लिखना है यह एक वितरक सब स्टेशन है जो कि प्रायः खंबे के ऊपर लगाया जाता है। यह सबसे सस्ता सब स्टेशन है क्योंकि इसमें कोई बिल्डिंग खर्चा नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों इसमें कोई बिल्डिंग खर्चा नहीं आता है। चित्र में एक पोल माउंटेन सब स्टेशन को दिखाया गया है जिसमें ट्रांसफार्मर एस टाइप के खंबे के ऊपर आरोपित है। 11 kV के लाइन को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में देकर उसके आउटपुट से 400 वोल्ट लिया जाता है। तड़ित निरोधकों को HT साइड में लगाया जाता है। इस सब स्टेशन पर लगा ट्रांसफार्मर 11 kV को 0.4 kV स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर के LT साइड में ऑयल सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ही लिखना है। दोस्तों वैसे तो इसमें लिखने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें दी हैं जो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इसमें लिखा हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना कुछ लिख देते हैं और फिगर आप ड्रा कर देते हैं तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों मैंने इतना कुछ बताया हूँ, पोल माउंटेन सब स्टेशन का आप फिगर बना दीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें इतना कुछ लिख देना है, उसके बाद आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया हूँ। आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी। आपका दूसरा लेक्चर में पूरा ये IMRE का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।